क्या आपने वेप VAPE के बारे में कभी सुना है या अपने आसपास किसी को वेपिंग करते हुए देखा है? तो आज के इस वीडियो में मैं आप सब लोगों से वेपिंग के बारे में ही जानकारी शेयर करूंगी और ये भी बताऊंगी कि वेपिंग हमारी यंग जनरेशन को किस तरह से नुकसान पहुंचा रहा है। मैं हूं डॉक्टर रितु गुप्ता। मैं पीडियाट्रिशियन हूं, एडोलेसेंट हेल्थ एक्सपर्ट और एक सर्टिफाइड लाइफ कोच भी हूं और मैं पेरेंट्स, टीनेजर्स और यंग एडल्ट्स को कोच करती हूं। तो वेपिंग एक्चुअली है क्या? जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, तो वेपिंग एक तरह से वेपर, एक मिस्ट या एक एरोसोल जिसमें एक लिक्विड को हीट किया जाता है और इस लिक्विड के कंटेंट्स क्या होते हैं? इस लिक्विड में निकोटीन होता है, इस लिक्विड में कुछ फ्लेवरिंग एजेंट्स होते हैं और बहुत सारे केमिकल्स होते हैं और इसको एक इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के फॉर्म में या एक वेपिंग पेन के फॉर्म में इसको इनहेल कर किया जाता है एंड इट कैन बी वेरी वेरी हार्मफुल। हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं, क्यों ज़रूरी है इसके बारे में जानना? इसके बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज जो हमारी यंग जनरेशन है ये इन वेपिंग डिवाइसेस की तरफ बहुत इजीली अट्रैक्ट हो जाती है। तो आप समझने की कोशिश करिए कि ये एक टॉय की तरह दिखने वाले छोटे छोटे डिवाइसेस हैं जो बहुत ही अट्रैक्टिव कैंडी कलर्स में आते हैं और इसमें फ्लेवर्स भी यूज होते हैं, वो भी लाइक स्वीट कैंडी के, फ्रूट्स के, वो फ्लेवर्स यूज किए जाते हैं एंड इट्स वेरी स्मॉल इन साइज, सो इट कैन बी इजीली हिडन। कहीं पे भी आप उन्हें छुपा लीजिए, कहीं भी कैरी कर लीजिए। इसमें हार्डली कोई स्मोक होता है और स्मेल भी ज़्यादा नहीं आती है। स्मेल आती भी है तो दैट्स अ वेरी स्वीट स्मेल। सो इससे बच्चे बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। जब एक बार ही लेते हैं तो उनको बहुत मज़ा आता है लेकर। एक डोपामीन रश मिलता है, एक किक मिलता है। और अगर आप जानते हैं या मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये एज, जो छोटे एज के बच्चे हैं आजकल 9 साल, 10 साल, 11 साल, जो हमारे एडोलेसेंट्स हैं, जो 10 to 19 ईयर्स की एज ग्रुप में हैं, वो बच्चे, उन बच्चों का ब्रेन डेवलप हो रहा है। अभी वो जो भी करते हैं वो इमोशनली ड्रिवन होके करते हैं। जिन चीज़ों में उनको थ्रिल मिलती है वो करते हैं। दे आर इन द फेज ऑफ एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स, एक्सपेरिमेंटिंग न्यू थिंग्स एंड एक्सपीरियंसिंग न्यू थिंग्स। उनका अभी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो ब्रेन का आगे वाला पार्ट है, वो अभी डेवलप नहीं हुआ है। वो अभी डेवलप हो रहा है। वो 26-27 साल तक जाकर डेवलप होता है वो पार्ट ऑफ ब्रेन जो एनालिटिकल थिंकिंग, आपका रीजनिंग, लॉजिकल थिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वो पार्ट अभी ब्रेन का डेवलप नहीं हुआ। तो बच्चे जो भी करते हैं वो इम्पल्सिव होके करते हैं, इमोशनल होके करते हैं, जिसमें उन्हें प्लेजर मिलता है, थ्रिल मिलता है, वो करते हैं। तो हमारे बच्चे बहुत ईजिली वेपिंग के लिए अट्रैक्ट हो सकते हैं। और आपको मालूम है कि इंडिया में 2019 से वेपिंग कंप्लीटली बैंड है। उसको एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता, उसको इंपोर्ट नहीं किया जा सकता, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकती। इसके बावजूद देयर आर मल्टीपल सोर्सेज टू गेट वेप्स। वेबसाइट्स हैं, सोशल मीडिया साइट्स हैं, यहाँ तक कि वेप्स आप अपने घर पर डिलीवर करा सकते हैं और ये महंगे डिवाइसेस हैं। So you should know all of that. First, and as parents, as stakeholders, we need to understand कि how can vaping harm our children. तो जैसे बच्चे इस एज में नई नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, उन्होंने एक बारी इनहेल किया वेप को, उनको ब्रेन में रिवॉर्ड सिस्टम, जो हमारा डोपामीन रिवॉर्ड एरिया है, रिवॉर्ड रीजन है, दैट गेट्स एक्टिवेटेड एंड स्लोली ग्रेजुअली पता भी नहीं चलता कि कब हमारी ब्रेन को हाईजैक कर लिया निकोटीन ने और हमारे बच्चे एडिक्ट हो गए। तो इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि हमें पता हो कि किस तरह से हमारे बच्चे उसकी तरफ खींचे चले जा रहे हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इससे क्या क्या डैमेज हो सकता है, क्या क्या नुकसान हो सकता है वेपिंग का। फर्स्टली, वेपिंग कैन एग्रवेट lung diseases.
सो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, एस्थमा है, उसको एक्सैसरबेट कर सकता है, उसको बढ़ा सकता है वेपिंग। सेकेंडली, इससे काफ़ी स्टडीज़ में देखा गया है कि इट कैन लीड टू वेरी सीरियस लंग इंजरी। इसमें जैसे मैंने बताया, वेपिंग में निकोटीन है और केमिकल्स हैं, सॉल्वेंट्स हैं जो एरोसोल बनाने में हेल्प करते हैं, फॉर्मल्डिहाइड, हेवी मेटल्स है, सो दे कैन बी कार्सिनोजेनिक उनसे, लाइक यू नो, एंड दे कैन बी वेरी हार्मफुल, सो इट कैन लीड टू सीरियस लंग इंजरीज ऑल्सो। तीसरी चीज, निकोटीन इज हाईली हाईली अडिक्टिव। तो बच्चों ने एक बार ही लिया, उनको मजा आया, उनका मन करेगा उस चीज को दोबारा 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 लेने का, और वो जब बारी बारी लेंगे तो उनकी ब्रेन टोटली हाईजैक हो जाएगी, उसमें परमानेंट चेंजेस आ सकते हैं, उसका साइज श्रिंक कर सकता है और हमारा ब्रेन पैटर्न्स ऑल्टर हो सकते हैं। So it can permanently damage our brain. It can lead to problems of memory, focus, it can lead to irritability, high anxiety, it can lead to depression. So it can be very very harmful to the developing brain. उसके अलावा it can also lead to heart attacks. So cardiovascular इंजरीज भी हो सकती हैं एंड कार्डियोवास्कुलर रिस्क इन्वॉल्व है विद वेपिंग। सो ये सारे लाइक इसके साथ इसके हार्म्स हैं जो कि हमें एज पेरेंट्स, एज स्टेक होल्डर्स, एज केयर टेकर्स जानना बहुत ज़रूरी है। और अगर मेरा ये वीडियो यंग लोग देख रहे हैं, टीनेजर्स देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, तो आप भी जानिए कि इस एज में आपको अपने आप को बचा कर रखना है, अपनी ब्रेन को सेव करना है, अपनी हेल्थ को सेव करना है, अपनी लाइफ को सेव करना है। और इसके लिए क्या करना है? सो एज अगर आप पेरेंट हैं तो देखिए, बचपन से अपने बच्चे के साथ कनेक्टेड रहिए, चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन ओपन रखिए, उनको एजुकेट करिए, उनको अवेयर कराइए, उनको बताइए, उनसे छुपाइए मत। तो उनको बताइए कि ये वेपिंग डिवाइसेस हैं, उनको दिखाइए और बताइए कि ये अवेलेबल हैं, फ्रीली अवेलेबल है, और आपको क्यों नहीं यूज़ करना है। तो जो मैंने आपको समझाया वो सारा, उनका ब्रेन कैसे डेवलप हो रहा है और कैसे वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं और ट्रैप्ड हो सकते हैं, वो सारा उनको समझाइए। एंड पावर ऑफ नो सिखाइए कि अगर कोई उनका फ्रेंड उनको बोलता है कि चल एक बार ही तो ट्राई कर यार, और जैसे मेरे पास एक बारी एक टीनेजर आई थी और उसने कहा था कि फर्स्ट टाइम उसके बर्थडे पर उसके फ्रेंड्स ने उसको एक वेप गिफ्ट किया था, एंड सिंस देन शी स्टार्टेड यूजिंग इट एंड देन शी गॉट एडिक्टेड टू इट। तो अगर कोई आपको गिफ्ट करता है, अगर कोई आपको एक बारी उसका लालच देता है कि या बोलता है कि बस एक बारी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कुछ नहीं होता है, लर्न टू से नो, बिकॉज यू नो दैट इट्स गोइंग टू हार्म यू। एंड जिन लोगों को एडिक्शन भी होती है ना, उन्होंने भी एक शुरुआत की थी यही सोचकर कि बस एक बार ही ट्राई कर लेते हैं, एंड देन दे गॉट एडिक्टेड। सो उसको आपने हाँ नहीं करनी है, ट्राई भी नहीं करना है। पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ है कि अगर सपोज करिए आपका बच्चा आपके पास आता है या आपको उसके बैग में से, उसके पॉकेट में से वेप मिलता भी है, तो उसको आप कैसे हैंडल करेंगे? मे बी आप रिएक्ट करेंगे, मे बी आप डांटेंगे, तो बच्चा हो सकता है आगे से छुपाने लगे और आपसे छुपके करने लगे। तो उस मोमेंट में सबसे पहले कनेक्ट करिए, उस चीज़ पे रिएक्ट मत करिए, उसको बताइए कि मैंने ये देखा, सो आई वुड लाइक टू नो कि क्या हुआ, क्यों तुमने इसको लाइक क्यों तुम्हारे बैग में है, या लाइक तुम्हें अच्छा लगा होगा, मे बी कोई अपना अगर आपके टीन एज का, यंग एज का इंसिडेंट है जब आपने ट्राई किया था या आपने ट्राई नहीं किया था, नो किया था, उसको भी उनसे शेयर करिए और उस मोमेंट को यूज़ करिए टू एजुकेट, टू एम्पावर योर चाइल्ड to say no to their peers, to say no to vaping. So use it as an opportunity. And thirdly, जब आपके बच्चे आप देख रहे हैं कि वो हैबिट उनको हो गई है स्मोकिंग की, वेपिंग की, तो उनको हेल्प करिए, सपोर्ट करिए, रिडिक्यूल मत करिए, शेम मत करिए, प्यार से कनेक्टेड रहकर उनको उस चीज़ से फ्रीडम दिलाने की
के लिए हेल्प करिए, क्योंकि आप ही कर सकते हैं। एंड अगेन, इफ यू आर अ यंगस्टर, सो फर्स्ट learn to say no to your peers if somebody is trying to force you into it, or if somebody is trying to just try to convince you for trying it once. So say no. एंड अगर आपने ट्राई भी किया है उसको दोबारा मत करिए, बिकॉज बहुत जल्दी आपको पता भी नहीं चलेगा और आप निकोटीन एडिक्शन में जा सकते हैं, एंड देन इट कैन बी वेरी harmful for your life, for your career, for your future. So stay away from vaping. So friends, like I just wanted to share because it's a very common problem. जिन लोगों को अभी तक इसके बारे में पता नहीं है, आप इसके बारे में और जानकारी हासिल करिए और मालूम करिए, अपनी अवेयरनेस बढ़ाइए, इसको इग्नोर मत करिए, इसको नकारिए मत, डिनायल में मत रहिए कि मेरे बच्चे को इसके बारे में नहीं पता या मैं शेयर करूँगा तो ये प्रॉब्लम बढ़ेगी। जब आप अवेयर होंगे, एजुकेटेड होंगे इस बारे में, तो आप अपने बच्चों को भी एजुकेट कर सकते हैं, उनको अवेयर करा सकते हैं और उनको इससे बचा सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बी देयर रोल मॉडल्स। सो वो आपको देख रहे हैं क्लोजली, वही फॉलो कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं, तो स्टे अवे from nicotine yourself. Yeah, so that was about it. I hope you like the content of this video. I hope it will help you in dealing with this menace, and if you like this content, please don't forget to like it, and if you have not yet subscribed for my channel, subscribe it so that you don't miss any of my subsequent videos, and do not forget to share it with as many parents, as many youngsters as possible. See you soon again.